विभक्तियां भी कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं कारक क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे हम कारक कहते हैं। किसके साथ? संज्ञा या सर्वनाम के अन्य वाक्य जो है उसके अन्य शब्दों के साथ जो संबंध सूचित हो, यानी संबंध जो जोड़ता है उसके साथ जो संबंध बताता है उसे तो हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, लेकिन उससे पहले ये देखिए कि यहाँ पे कारक के भेद कितने हैं, तभी हम इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं। तो कारक के कितने भेद है? तो 8 है। कौन कौन से कारक? कर्ता कारक, कर्म कारक, इनकी विभक्तियां हैं। ये विभक्तियां क्यों है? पहचानने के लिए। ये शब्द के ठीक बाद में लगे आपको मिलेंगे वाक्य में। जैसे आप देखिए यहाँ पे श्री रामचंद्र ने, दिखा आपको? यहाँ का दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब आप आसानी से बता सकते कि इसमें कारक कौन है। ये रामचंद्र क्या है? कर्ता कारक है। ये क्या है? कर्ता है। यानी ये जो काम हो रहा है इस वाक्य में, जो काम हो रहा है, कौन सा काम हो रहा है? बंधवा दिया, यही तो क्रिया है। सारा काम तो इसी के लिए हो रहा है। किसके लिए? पुल के लिए। मेन क्या है काम? पुल। पुल पे काम किया जा रहा है। अब यहाँ काम जो है कभी डायरेक्ट होता है तो कभी इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट का मतलब हम अपने हाथों से काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट मतलब कोई और हमारे लिए काम कर रहा है। अब रामचंद्र जी खुद से काम नहीं कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं। किन से? बंदरों से। देखिए तो जरा, है ना? करण कारक। बंदर क्या है? करण कारक। अभी हम सब डिटेल से समझेंगे। उसके बाद कहा? खारे समुद्र, जल के समुद्र पर। किस पे? समुद्र पर। समुद्र पर देखिए तो जरा, दिख गया? समुद्र अधिकरण। पुल, पुल को किसको बनवा रहे हैं? पुल को। पुल कहाँ है जरा देखिए? संप्रदान। पुल क्या है? संप्रदान। समझ में आ गया? किसको बनवा रहे हैं? पुले को ना बनवा रहे हैं। यहाँ पे को छुपा हुआ है। श्री रामचंद्र ने खारे जल के समुद्र पर बंदरों से पुल को बंधवा दिया। अब श्री रामचंद्र क्या हो गए? कर्ता कारक। समुद्र अधिकरण कारक, बंदर करण कारक, पुल संप्रदान कारक। करण का आपको यहाँ कर्म कारक दिखा क्या? हाँ, एक मिनट। पुल ही तो कर्म है। हम यहाँ पुल के लिए थोड़ा सा मिस कर गए हैं। संप्रदान नहीं है। संप्रदान का मतलब होता है अलग करना। संप्रदान का मतलब क्या होता है? संप्रदान कर रहे हैं। आपादान का मतलब होता है चीजों को उससे अलग करना। और संप्रदान जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम कर रहे हैं, तो जिसके लिए काम कर रहे हैं उसको कहते हैं संप्रदान। तो यह बंदर किसके लिए? रामचंद्र के लिए काम कर रहे थे। अगर वाक्य में ऐसा होता कि बंदरों ने रामचंद्र जी के लिए पुल बना दिया, तो ऐसी स्थिति में श्री रामचंद्र क्या हो जाते हैं? संप्रदान कारक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ये शुरुआत में, अब रामचंद्र जी सब्जेक्ट में के रूप में, कर्ता के रूप में, तो इसलिए यहाँ पे संप्रदान न होकर ये जो पुल है वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक होगा। क्या होगा? कर्म कारक होगा। कर्म क्या? अब ध्यान पूर्वक समझिएगा। कर्ता कौन होता है? कर्ता काम करने वाला होता है। ठीक है? काम करने वाला या करवाने वाला। ठीक है? काम खुद करेगा या किसी और से करवाएगा वो कर्ता होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, इसमें मैं क्या है? कर्ता हो गया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, या आप क्या हो गए? कर्म हो गए। आपके ऊपर काम किया जा रहा है। आपके ऊपर काम किया जा रहा है। कौन सा काम? पढ़ाने का काम किया जा रहा है। मैं कर रहा हूं इसलिए मैं कर्ता, आप कर्म कारक हुए। कैसे पढ़ा रहा हूं? तो बोर्ड के सहारे, यानी कि लिख कर पढ़ा रहा हूं। किससे? मार्कर से लिख के पढ़ा रहा हूं। तो ये मार्कर से लिख कर, तो ये मार्कर क्या हुआ? करण, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है। जैसे कह रहा कि राम खेत खोद रहा है, तो राम क्या हो गया? कर्ता कारक। खेत क्या हो गया? कर्म कारक। खोदना क्या हो गया? कथी से खोद रहा है? कुदाल से खोद रहा है। तो कुदाल क्या हो गया? करण कारक हो गया। राम कुदाल से खेत खोद रहा है, तो राम किसके द्वारा? कुदाल। तो कुदाल क्या हो गया? करण, जिससे काम किया जाए। जो काम करता है वो कर्ता कारक, जिस पे काम करता है वो कर्म, जिससे काम करता है, किसी न किसी चीज से तो काम होगा ना। तो जिस चीज का यूज हुआ, जो टूल्स यूज हुआ, उस टूल्स को हम क्या कहेंगे? करण।
अब किसी न किसी के लिए तो काम हुआ, अब जिसके लिए काम हुआ वो क्या हुआ, संप्रदान। अब देखो जैसे ये तीनों एक साथ है, अब इससे हमने इसको अलग कर दिया, तो ये जो अलग हुआ ना ये क्या हुआ, अपादान कारक। ध्यान से समझना, दो जगह से है, करण और अपादान, इसी में कंफ्यूजन होगी, बाकी कई कंफ्यूजन नहीं होगी, बाकी सब हाँ संप्रदान और कर्म, ये दो में को है, तो इस दोनों को समझ गए। जिससे काम हो, जिस मतलब जिस पर काम हो वो कर्म, और जिसके लिए काम हो वो संप्रदान। ठीक है, समझ में आ गया, मतलब हम जिस पे काम कर रहे हैं वो कर्म, और जिसके लिए काम कर रहे हैं वो संप्रदान। थोड़ा समझ में आ रहा है? जैसे हम बोर्ड पे लिख रहे थे, ये बोर्ड क्या है, कर्म हो जाएगा, संप्रदान नहीं होगा, लेकिन ये लिख किसके लिए रहे, आपके लिए था, आप क्या हो जाएंगे यहाँ पे, संप्रदान हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। करता तो सिंपल सी बात है, काम जो कर रहा है वो करता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूं, तो यहाँ पे करता मैं हूं, आप नहीं हो, आप कर्म हो, क्योंकि आपके ऊपर काम किया जा रहा है, आप कर्म कारक है। लेकिन अगर आप यहाँ आके कोई, आप में से कोई बच्चा आके वो लिखना स्टार्ट कर देगा और आपको बताना स्टार्ट करेगा, तो अब कर्ता कौन हो गया, वो बच्चा हो गया जो लिखना स्टार्ट कर दिया, और आप लोग कहाँ चले गए, आप लोग कर्म में ही है, क्योंकि आपके ऊपर काम किया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। देखो आप को आया ना, को बिना को के बनेगा ही नहीं, बिना को, यानी जब भी कर्म कारक की चर्चा होगी उसके पीछे ये को शब्द आपको दिख ही जाएगा, ये शब्द आपको दिखेगा, ध्यान रखना, वाक्य में हमेशा ये शब्द आपको मिलेगा। कंफ्यूजन कहाँ होती है बच्चे को, यहाँ नहीं होती है, यहाँ नहीं होती है, यहाँ भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन कहाँ, कर्म और संप्रदान को पहचानने में, और करण और आपादान को। क्यों, क्योंकि दोनों की विभक्ति सेम है। देख लो, कर्म और संप्रदान में को मैच कर रहा है, करण और आपादान में से मैच कर रहा है, बाकी सब में तो कहीं नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, है ना, अच्छा यहाँ देखो, समुद्र, समुद्र को पहचानने में दिक्कत हो रहा है क्या आपको, क्या है, अधिकरण। क्यों, क्योंकि समुद्र के ठीक बाद आप देख रहे हो, इसके बाद ठीक बाद कौन सा शब्द है, पर, और इस पर को ढूंढ रहे, इसमें विभक्ति कहाँ मिला, यहाँ सीधा तुरंत अधिकरण बोल दिया आपने। लेकिन अगर मैं कहूं राम पेड़ से पत्तों को अलग या तोड़ रहा है, अब बताइए राम क्या है, करता। राम तो करता है, एकदम सिंपल, क्योंकि काम यहाँ क्या हो रहा है, पत्ता तोड़ने का। अब तोड़ने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम क्या हो गया, कर्ता कारक। तो राम यहाँ पे दो कारक हमें दिख रहा है, राम और पेड़, दो ही है ना, क्या और है, ये तो क्रिया है। अच्छा, राम क्या हो गया, कर्ता कारक, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है आपका। अब बताएंगे पेड़, पेड़ कौन है, करण कारक है या आपादान कारक है, पेड़ कर्म कारक है, सॉरी करण कारक है। एक मिनट, पेड़ से पत्तों को अलग किया जा रहा है, नहीं पेड़ आपका नहीं, करण नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपादान कारक है, क्या है, क्यों होगा अपादान, क्योंकि यहाँ चीजें अलग करने के कारक। क्यों होगा, क्योंकि काम यहाँ पे पत्तों को क्या कर दिया जाए, अलग किया जा रहा है, इसलिए अपादान। अच्छा, एक और एग्जांपल देता हूं, बैट से ज्यादा अच्छा होगा, बल्ला रख लेता हूं, वह बल्ला से खेल रहा है, बैट है ना। अब बताओगे यहाँ पे कितने कारक दिख रहे हैं, कौन कौन, वह और बल्ला, ठीक है, वह कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, वेरी गुड, क्योंकि काम कौन कर रहा है,
काम कौन सा हो रहा है? खेलने का काम। और खेलने का काम कर कौन रहा है? वह कर रहा है। तो जो काम करेगा वही करता होगा। ठीक है। अब दूसरा कारक है बल्ला। अब बल्ला के पीछे लगा है हुआ है विभक्ति से, तो से के लिए करण भी हो सकता है, अपादान भी हो सकता है। आप बताएंगे अपादान है कि करण है? करण क्यों है? क्योंकि काम जिससे होगा उसी को हम करण कारक कहेंगे। तो काम किससे हो रहा है? बल्ला से हो रहा है। खेलने का काम हो रहा है, लेकिन किसके साथ? बल्ले से हो रहा है। बल्ला हटा दिया जाए तो खेलने का काम खत्म हो जाएगा कि नहीं? ये जो खेलने का काम हो रहा है, अगर ये बल्ला को हटा दिया जाए तो खेला होगा? खत्म कहानी। तो ये क्या हो जाएगा? करण कारक। समझ में आ गया? मतलब जिससे काम हो उसे हम करण कारक कहते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। हाँ, इसे हटा दूं। राम ने रावण को मारा। इस उदाहरण में आपको कितने कारक दिख रहे हैं? कौन कौन? राम और रावण। बेटा जी ये जो देख रहे हैं आप ने को, ये विभक्ति, ये सिर्फ आपको पकड़ने के लिए, इसको लिखेंगे नहीं। ये आपको बताएगा कि कौन कारक लगा हुआ है, ये पकड़ने के लिए है। इससे पहले राम ने देखो यहाँ आया, इससे पहले वाला पकड़ो राम। राम कौन हो गया? ये पकड़ने के लिए है। रावण कौन है? अब देखो को वाला दुगो है, कर्म है संप्रदान है। बताओ ये कर्म है कि संप्रदान? कर्म ही क्यों, संप्रदान क्यों है? क्योंकि यह अलग करने की बात नहीं कर रहा है, ये काम करने। काम जो राम जो है काम कर रहा है, कौन सा काम? मारने का काम। किसके ऊपर? रावण के ऊपर कर रहा है। ठीक है, रावण के ऊपर काम कर रहा है, इसीलिए रावण संप्रदान होकर क्या होगा? ये संप्रदान कब होता? जब इसके किसी चीज से अलग किया जाता है। जब किसी संज्ञा को दूसरे संज्ञा या विशेषण से क्या कर दिया जाता है? अलग जब किया जाता है तो वो कर्म न होकर क्या हो जाता है? संप्रदान है। कैसे पूछे जाते हैं कारक प्रश्न? तो राम ने एक आम खाया, ये वाक्य है। अब प्रश्न कह रहा है कि वाक्य में आम में कौन सा कारक है? आम जो है, ये शब्द जो आम देख रहे हैं, ये कौन सा कारक है? तो एक बात बताओ, यहाँ पे राम ने एक आम खाया, मेन काम क्या है? खाने का। किसको खाया जा रहा है? तो आम कौन सा कारक? करता है कि कर्म? कर्म। क्योंकि काम खाने का हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है? खाने का काम किसके ऊपर? इसलिए जिसके ऊपर काम हो कर्म। कर्ता ने कर्म को आम को, राम ने आम को खा गया। आम किस पे? आम पे। समझ में आया? हे राम हमारी रक्षा करे, हे राम हमारी रक्षा करे। अब यहाँ पे कोई क्या कर रहा है? हे राम जो शब्द है इसमें कौन सा कारक है? बताएंगे। कर्ता कारक है क्या? कर्म कारक है क्या? कर्ता कारक तो ये तब होता है हे राम, जब राम ही काम करते। राम काम नहीं कर रहे हैं, कोई है जो राम को कह रहा है हे राम हमारी रक्षा करे, मुसीबत में है, उनसे गुहार लगा रहा है, विनती कर रहा है कि हमारी रक्षा करे। कर्म कारक, अगर राम पे काम किया जाता, राम पे कोई काम किया जा रहा है नहीं, उनसे विनती की जा रही, विनती, तो क्या ये संबोधन है? हाँ, संबोधन किया जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है कि हमारी रक्षा करे। इसलिए हे, अहो, अरे, हम लोग सबसे ज्यादा अरे का यूज करते हैं। अरे कहाँ जाए छे, इधर सुन, अरे क्या कर रहा है तुम? तो अरे शब्द का महिलाएं अपने पति के लिए अजी सुनते हैं क्या? तो ये अजी क्या है? संबोधन है, उनको संबोधन, नाम लेकर नहीं। हमारे भारतीय संस्कार में क्या था? पहले पति का नाम लेना संस्कार के खिलाफ था। पति का नाम कभी नहीं लेते थे। अगर बर ज्येष्ठ हो गए, ससुर हो गए, तो उनका नाम कभी नहीं लेती थी महिलाएं। अब पति को, सुबोध कहाँ हो तुम? देखो कोई आया है दरवाजे पे, ये है वेस्टर्न कल्चर आ गया है। अब पति का नाम खुलेआम लिया जाता है पब्लिकली। यहाँ तो अब महिलाएं हाईटेक हो गई ना, हाईटेक जमाना आ गया, संस्कार चले गए पीछे। हम मैं क्या विदेश से आया हूँ क्या अलग से?
सबके साथ ऐसा ही होता है बाबू। अभी वही हो रहा है, कह रहा हूं ना, यही तो बोल रहा हूँ कि वर्तमान के साथ चलो, जैसा मौसम रहे ना वैसे ही छतरी खोला करो, समझे ना। ठंड के मौसम में अगर छतरी खोलोगे तो ठंड नहीं, वो वाली छतरी, जैकेट वाली छतरी खोलनी पड़ेगी, तब बचोगे। बरसात के दिन में वो वाली छतरी जो सर पे, तब बचोगे। तो जैसा मौसम देखो ना वैसी छतरी खोलो। गलत टाइम पे अगर गलत छतरी खोल दिए ना तो फिर मरना पक्का हो जाता है ना। सही टाइम पे, इसीलिए ना कहता हूं कि नसीब क्या होता है। मैंने कहा था आप लोगों को, नसीब क्या कहता है? सही समय पर किया गया सही कार्य नसीब कहलाता है, उसी को हम किस्मत कहते हैं। किस्मत ऊपर वाला नहीं बनाता है, हमारा सोच, हमारी मेहनत बनाता है। यानी अगर सही समय पर अगर हम सही निर्णय ले लेना तो वही कार्य आगे नसीब बन के आ जाता है हमारा। कहता है उसकी तो किस्मत खुल गई, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला देखा तो ऊपर वाला भी मदद उसी की करता है जो अपनी मदद खुद करता है। जो अपनी मदद खुद ना करे उसे ऊपर वाला भी मदद नहीं करता है। हम भरोसे में रहते हैं ऊपर वाला हमारी मदद करेगा, ऊपर वाला भरोसा में रहता है कि ये कुछ करेगा तो हम इसकी मदद करेंगे। अरे रुपया के साथ यही ना होता है। हम कहते रुपया आएगा तो कोई काम करेंगे, रुपया कहता है तू कुछ कर तो हम आएंगे। वही है, तो समय के साथ चलना पड़ता है बेटा। समय के साथ नहीं चलोगे पीछे, अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया कि समय के साथ नहीं चलोगे पीछे। अभी समय को क्या है जानते हो ना, लोग आपको देख के तरक्की से खुश नहीं होते हैं बल्कि दुखी हो जाते हैं कि उसकी अब तारीफें होगी मेरी नहीं। वो अपनी स्पीड नहीं बढ़ाएंगे, आपको खींचेंगे पीछे, आपकी तरक्की को डाउन करना चाहेंगे। बस पैर पकड़ के खींचने वाले लोग अभी ज्यादा है, आपको पुश करके आगे बढ़ाने वाले कम, गिने चुने वो टीचर्स लोग ही होंगे। हम लोगों के जैसे जो टीचर्स होंगे ना वही। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे माता पिता को भी देखा कि बच्चों को टांग पकड़ के खींच के मजदूरी में लेकर घसीट रहे हैं। लोग कहते हैं कि जेल चले जाओगे, लेकिन समझते नहीं। एक दिन समझाते हैं तो समझ जाते हैं, दूसरे दिन फिर वही ले जाते हैं मजदूरी। तीसरा प्रश्न है कि मैंने राम को मदन को डंडे से मारते हुए देखा। मैंने राम को देखा, किसे? मदन को डंडे से मारते हुए। अब वाक्य में कर्म कारक कौन है? अब यहाँ पे दो है, सही से देखो तो। अच्छा एक मिनट, यहाँ ऑप्शन थोड़ा सा हटा देता हूँ इनमें से। ये ऑप्शन दे देता हूँ, अब बताएंगे कौन है इसमें कर्म कारक। मदन है। यस, मदन को पीटा जा रहा है बाबू, मदन को मारा जा रहा है। काम मारने का काम राम जो है, मारने का काम किसने कर रहा है? तो मदन कर्म नहीं हुआ। डंडा, डंडा से तो मारा जाता है, तो करण हो गया। जिससे काम हो वो करण है। कर्ता ने कर्म को करण से यानी डंडे से, राम ने मदन को डंडे से मारा, तो ये तो करण है। तो ये तो कर्म नहीं हुआ। राम कर्म है क्या? राम कर्ता भी है और कर्म भी है, क्योंकि यहाँ मेन कर्ता मैं हूं। मैंने राम को देखा, देखने का काम किस पे हो रहा है? राम पे हो रहा है। और राम काम किस पे कर रहा है? मदन पे कर रहा है। यानी राम कर्ता होते हुए में भी कर्म है यहाँ पे, क्योंकि राम को देखा जा रहा है ना। मैं यहाँ पे कर्ता कौन है? मैं क्या देख रहा हूं? राम को। और राम क्या कर रहा है? दोनों कर्म है यहाँ पे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? अगर मैंने हटा देता और ऐसे रहता, राम मदन को डंडे से मार रहा है, अगर ये होता क्वेश्चन, मार रहा है, तो इस वाक्य में कौन हो जाता? कर्म। सिंपल बात है, मदन हो जाता, क्योंकि काम किस पे किया जा रहा है? मदन पे। लेकिन प्रश्न तो ये नहीं था, क्या था? कि मैंने राम को मदन को डंडे से मारते हुए देखा है। अब यहाँ पे कहीं पंचायत हो रही है,
कोई है बंदा जो बता रहा है, वो कहेगा कि नहीं मैंने नहीं मारा, राम बोल रहा है कि मैंने मदन को नहीं मारा, तो वो गवाही देने आ गया। अब वो झूठा या सच हो तो बाद में फैसला होगा कि वो झूठा गवाही दे रहा है कि सच। लेकिन उसने कह दिया कि मैंने राम को देखा है, डंडे से इसको पीट रहा था, मार रहा था इसको डंडे से, है ना। तो मदन, तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में मदन नहीं होगा, कौन हो जाएगा? राम और मदन दोनों हो जाएंगे। आप दोनों तरह के प्रश्न लिख लेंगे, ठीक है। वो प्रश्न भी लिख लेंगे, राम मदन को डंडे से पीट रहा है, राम मदन को डंडे से पीट रहा है। इस वाक्य में कर्म कारक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा मदन। इस दुनिया का सबसे कीमती चीज क्या है? चलो ठीक है। दूसरा प्रश्न, वो कौन है जिसे एक बार खो के दोबारा नहीं पा सकते? वो कौन है जो एक बार अगर चला गया तो फिर वापस दोबारा कभी लौट के नहीं आता? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, बीता हुआ समय। इस दुनिया में सबसे बड़ा समय है कीमती, जो एक बार बीत गया दोबारा नहीं मिलेगा। समय की रफ्तार को समझो, समय के साथ चलो। मैं तो कहता हूं कि अपनी स्पीड इतनी बढ़ा लो कि समय से आगे चलो। ये समय वो है, अभी का जो दौर चल रहा है ना, इस दौर में अगर कोई स्लो चला ना तो वो ऐसी जगह जाकर अटकेगा जहां पे कोई उसके पास नहीं रहेगा, सब उससे आगे नजर आएगा, सबसे पीछे। अभी लोग जो है ना, पहले के समय में क्या होता था कि अगर दो लोग कंपटीशन कर रहे हैं, ए और बी, तो अगर ए अगर 1 करोड़ का मालिक हो गया ना, तो बी बड़ी मेहनत करना शुरू कर देता था और ये 2 करोड़ कमाने की कोशिश करता था, या 1 करोड़ से ज्यादा, ताकि वो इससे अमीर हो जाए। अब वो समय गया। अब समय क्या है कि अगर ए और बी दोनों में कंपटीशन, और ए अगर 1 करोड़ कमा लिया है तो बी 2 करोड़ नहीं कमाएगा। अब वो 1 करोड़ वाले को गिराएगा, क्योंकि इसके पास 2 लाख रुपए है, तो ये इसको गिरा के किसी तरह से इसको 1 लाख पर लाएगा, ताकि ये मुझसे गरीब नजर आए, और ये कमाएगा नहीं। अब समय ये है, तो ये आपको 1 करोड़ से 1 लाख पर गिरा न दे, इसके लिए आपको क्या करना होगा? अपनी स्पीड इतनी रखनी होगी कि जीवन में कभी हमें पकड़ ही ना पाए कि हमें गिराएगा। कोई हमें गिराएगा तभी ना जब वो हमें पकड़ पाएगा, जब पकड़ेगा ही नहीं तो गिराएगा कहां से? पहले लोग बगल से निकलते थे, जब 2 लोग दौड़ते थे तब बगल वाला क्या करता था? तेज दौड़ के उससे आगे निकलता था। अब वो नहीं है, बगल वाला वही स्पीड रखता है, आपको खींच के पीछे फेंक देगा, धक्का मार देगा, पीछे जाओ। हाँ, वो अपनी स्पीड वही रखेगा। ये समय आ गया, इसलिए अगर कोई आपको ना पकड़ पाए, इसलिए आप स्पीड बढ़ाते रहो। आप लोग पढ़ते हो ना, स्टूडेंट हो, अगर आप स्पीड अपनी बढ़ा लिए हो, क्लास में आपका बहुत अच्छा मार्क्स आता है टेस्ट में, फिर भी आप मेहनत नहीं रोकना। क्लास में टॉप भी कर जाओ, अपनी स्कूल में टॉप कर जाओ, एग्जाम में टॉप कर जाओ, फिर भी अपनी स्पीड स्लो मत करना, और स्पीड इंक्रीज करना। क्योंकि स्पीड ध्यान रखना कि जितना भी स्पीड आपकी हो जाएगी ना, वो मैक्सिमम नहीं होती है। हम जो भी करते हैं परफेक्ट होता है, लेकिन असल में 100% परफेक्ट नहीं होता है। अभी के लिए परफेक्ट होता है, कुछ देर बाद आपको उसमें कुछ ना कुछ कमी नजर आ जाएगी। एक कार कंपनी कार बनाती है, अपनी तरफ से परफेक्ट बनाती है, लेकिन कुछ दिन बाद उसी का नया फिर एक नया लेके आती है, कहती ये परफेक्ट है। देखते हैं ना, उसी में नया इनोवेशन हो जाता है, अच्छा इसमें ये चीज छूट गया, फिर बनाया कि अब तो पूरा परफेक्ट है, लेकिन कुछ दिन बाद फिर उसको पता चलता है कि इसमें तो ये चीज छूट गया, फिर उसको फिर नया एक और लाती है, और वही कंपनी वही सेम टू सेम रहती है, बस उसमें नया फीचर एक जोड़ देती है। हर बार वो अपने लिए क्या करती है? 100% परफेक्ट बनाती है, लेकिन 100% परफेक्ट हर बार होता है क्या? तो आपकी पढ़ाई में भी आपकी स्पीड जो आ गई, वो आपके लिए 100% परफेक्ट है, लेकिन असल में नहीं है। यानी कि आप 100% परफेक्ट अभी भी नहीं हो, आपको अभी भी आपकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए स्पीड लिखना सीखो। अभी एग्जाम में आपको बेहतर नंबर लाने के लिए स्पीड लिखना जरूरी है, प्लस में राइटिंग बेहतर होना चाहिए, और तीसरा दिमाग को रॉकेट की तरह दौड़ाना चाहिए। तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो एग्जाम में भी और किसी भी सेक्टर में।